हार्दिक स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए भारत का संविधान के अंतर्गत प्रश्नों की भाग 6 की वास्तुनिक प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पुस्तक राजस्थान पब्लिकेशन गोल्डन कलेक्शन एग्जाम श्रेय भारतीय संविधान के प्रश्नों का अनुपम संग्रह है। राजस्थान पब्लिकेशन किशनगढ़ अजमेर भारतीय संविधान प्रकरण भाग 6। प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। इसके अंदर हम प्रस्तावना के संबंधी जो वाद विवाद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बेरुबारी वाद, एस.आर. बोम्बेवाद, मिनर्वावाद, लोकोलग्नाथवाद। तो किस वाद में कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? तो ये उत्तर है इसका बेरुबारी वाद। इसके नाम से ही प्रतीत होता है बेर है और बेर है, बेर है, दुश्मनी है, शत्रुता है, तो हमारे संविधान का अंग नहीं हो सकता है। महिला सुपरवाइजर 2019 ये राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ये बिहार सिविल जज उत्तर प्रदेश में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। बेरुबारी मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी एस.आर. मुंबई, यहाँ रखना है, एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ 1994 यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देश्य का संविधान का भाग, अंग, हिस्सा, अभिन्न अंग है। किस वाद में कहा था प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? एस.आर. मुंबई वाद। इसके बाद में आता है केशवनंद भारती बनाम केंद्र राज्यवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग या हिस्सा तथा अभिन्न अंग स्वीकार किया। यानी एस.आर. मुंबई तथा केशवनंद भारती वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया था, लेकिन बेरुबारी मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट यूपी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो अभी पढ़ा था पढ़ लें। इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? इसका राइट आंसर है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उद्देश्य का संविधान का अंग माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय से तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य, A.K. गोपालम बनाम मद्रास राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार। तो ये बताओ कौन सा वाद है जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया? तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य, 2 नंबर इसमें सही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित किस मामले में घोषित किया कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है एवं 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, री बेरुबारी केस, केशवनंद भारती वाद, गोलकनाथ, एस.आर. मुंबई वाद। देखो, एस.आर. मुंबई और केशवनंद भारती वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था, लेकिन संशोधित किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये स्वीकार किया केवल मात्र केशवनंद भारती वाद के अंतर्गत, 2 नंबर इसमें सही आंसर है। केशवनंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था थी कि, देखो अच्छा क्वेश्चन है, आरपीसी कॉलेज व्याख्या था 2010, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, प्रस्तावना संविधान से कोई सरोकार नहीं है, प्रस्तावना को संविधान से निकाल देना चाहिए। तो आपने पढ़ा है केशवनंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, 2 नंबर इसमें सही है।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? कॉलेज व्याख्याता 2016 RPSC। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है, उद्देशिका संविधान का भाग है, उद्देशिका का गुण महत्व है। तो कौन सा भाग जो है, कौन सा कथन इसमें सही है? उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है, उद्देशिका संविधान का भाग है, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है उद्देशिका संविधान का भाग है, जिसको केशव भारतीयवाद में स्वीकार किया गया है। मूल संरचना का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? ए के गोपालन, केशव भारती, SR बम्बई, गोलकनाथ। क्या होगा इसका राइट आंसर? मूल संरचना। रिट लेवल 2022, प्रथम श्रेणी 2022, उत्तर प्रदेश लोक सेवा 2010 में क्वेश्चन पहले पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है, मूल संरचना का सिद्धांत जो स्वीकार किया था वो केशव भारतीवाद 1973 में स्वीकार किया गया। उच्चतम न्यायालय ने मूल संरचना कह दो, बुनियादी ढांचा कह दो, आधारभूत ढांचा कह दो का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इनके शब्दों को याद होना चाहिए। मूल संरचना, बुनियादी ढांचा, आधारभूत ढांचा का सिद्धांत केशव भारती बनाम केंद्र राज्य 1973 में न्यायाधीश SM सीकरी ने दिया था। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं किस न्यायाधीश ने दिया? SM सीकरी। मूल संरचना है संविधान के कुछ लक्षण उनका संशोधन या समाप्त नहीं करने से है। कुछ ऐसे संविधान के हिस्से हैं, भाग हैं, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है और उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। उसको भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषतः उल्लेखित नहीं है? द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018। अक्सर RPSC ऐसे प्रश्न पूछती रहती है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। समाजवादी, संसदीय, गणराज्य, पंथनिरपेक्ष। तो देखो, समाजवादी उद्देशिका में है, गणराज्य है, पंथनिरपेक्ष है, लेकिन उसमें संसदीय व्यवस्था का उद्देशिका में उल्लेख नहीं है। 2 नंबर इसमें सही। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? पंथनिरपेक्ष, संघीय शासन, राजनीति न्याय, प्रतिष्ठा की समानता। तो देखो, प्रस्तावना में शामिल है, पंथनिरपेक्ष शामिल है, राजनीति न्याय शामिल है, प्रतिष्ठा की समानता शामिल है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था उसमें शामिल नहीं है। 2 नंबर इसमें सही है। भारत की संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? विश्वास, धर्म, उपासना, भाषा। अभी रिट द्वितीय लेवल 2022 में प्रश्न पूछा गया है और अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्वास है, उसमें धर्म है, उपासना है, ये सभी स्वतंत्रता में शामिल किए गए हैं, लेकिन उद्देशिका में भाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 4 नंबर इसमें सही आंसर है।